चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं के बीच जमकर मारपीट, पुलिस ने संभाला मोर्चा। मैया सम्मान योजना की राशि पाने के लिए धनबाद अंचल कार्यालय में महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस दौरान महिलाओं के बीच मारपीट भी देखने को मिली। धनबाद में 51,000 से अधिक लाभुकों को अभी तक मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष अपने कागजात के साथ अंचल कार्यालय के बाहर लाइन में खड़े नजर आए। कई महिलाएं सुबह 7 बजे से ही अपनी बारी तक का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। बीच बचाव के लिए सदर थाना पुलिस को आना पड़ा, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। आदिवासी संगठनों द्वारा रांची बंद ऐतिहासिक रहा। केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय सरना समिति ने सिमरटोली फ्लाईओवर रेप को हटाने की मांग को लेकर आहूत रांची बंद को ऐतिहासिक बताया है। समिति के द्वारा बंद को सफल बनाने वाले तमाम समर्थकों को धन्यवाद भी दिया है। केंद्रीय सरना समिति के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में यह भी बताया है कि शनिवार को केंद्रीय सरना स्थल सिमरटोली फ्लाईओवर रेप को हटाने की मांग को लेकर पूर्व घोषित रांची बंद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय सरना समिति और चटरी सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा की अगुवाई में विभिन्न आदिवासी संगठनों के साथ रांची बंद कराने निकले, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित। मोबाइल नंबर पर 1 अप्रैल से काम नहीं करेगा यूपीआई, 31 मार्च तक बैंक करेंगे रिमूव। यूपीआई इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपका बैंक में लिंक मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है तो इसे तुरंत एक्टिव करा लें। ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल से आप यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। दरअसल फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट सर्विस से जुड़ा नया नियम लागू होगा। इसके तहत बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं यानी पीएसपी को 31 मार्च से पहले अपने डेटाबेस को अपडेट करना होगा, ताकि इनएक्टिव या बदले हुए मोबाइल नंबरों को हटाया जा सके। इसके तहत बैंक 31 मार्च तक इनएक्टिव मोबाइल नंबर को अपने डेटाबेस से रिमूव कर देंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी डीआईपी पर उपलब्ध मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट का उपयोग करने का निर्देश दिया है। इसके बाद इनएक्टिव मोबाइल से जुड़े यूपीआई का इस्तेमाल बंद हो। रांची में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ ओलावृष्टि, गर्मी से मिली राहत। रांची झारखंड की राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। शनिवार की दोपहर में काफ़ी तेज धूप थी। दोपहर के बाद मौसम अचानक बदल गया और बारिश होने लगी। बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कुछ घंटे पहले जारी मौसम विभाग के पूर्वानुमान में रांची, गुमला और लोहरदगा जिले के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई थी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी भी किया था। आम लोग से सतर्क रहने का आग्रह किया गया था। सुरक्षित स्थान पर ही रुकने की सलाह दी थी। झारखंड में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा, अस्पतालों में बनेगा हेलीपैड, स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी घोषणा। झारखंड विधानसभा सत्र में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कई अहम घोषणाएं की है, जिसमें राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदल सकती है। सबसे बड़ी घोषणा हेलीपैड निर्माण और हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने को लेकर की गई है। अब राज्य के सभी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हेलीपैड बनाए जाएंगे, जिसमें गंभीर मरीजों को तेजी से बड़े अस्पतालों में शिफ्ट किया जा सकेगा। अक्सर सड़क हादसों या अन्य आपात स्थिति में मरीजों के पास ज़्यादा समय नहीं होता। झारखंड जैसे राज्य में जहां कई इलाकों में जाम की समस्या गंभीर है, वहां समय
पर मरीजों को अस्पताल पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू से मरीज को मात्र आधे घंटे में रांची के रिम्स या अन्य बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां हर विधानसभा स्तर पर होगा खेल स्टेडियम। मध्य प्रदेश जल्द ही एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित करने जा रहा है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह हर विधानसभा क्षेत्र में एक खेल स्टेडियम बनाएगी। इस पहल के माध्यम से न केवल खेलों का बढ़ावा मिलेगा बल्कि युवा पीढ़ी को भी खेल के क्षेत्र में अपने टैलेंट को निखारने का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। यह कदम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में उठाया गया है और मध्य प्रदेश इस मामले में देश का पहला राज्य बनेगा। बैंक ऑफ इंडिया में 400 पदों पर निकली है भर्ती। अब 28 मार्च तक करे आवेदन। आयु सीमा और योग्यता। बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 400 पदों पर भर्ती निकाली है। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 15 मार्च थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 28 मार्च तक कर दिया गया है। योग्य इच्छुक उम्मीदवार अब 28 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट यानी http://netseducation.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पूरी नीलांचल एक्सप्रेस का बदला रूट। अब 13 दिन इन बड़े स्टेशनों पर नहीं रुकेगी ट्रेन। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के कानपुर पुल बायां किनारा कानपुर सेंट्रल के मध्य इंजीनियरिंग कार्य हेतु ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक के लिए जाने के कारण ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के CPRO सरस्वती चंद ने बताया कि पूरी से 23 मार्च, 25 मार्च, 28 मार्च एवं 30 मार्च तथा 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 6 अप्रैल, 8 अप्रैल, 11 अप्रैल, 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 25 अप्रैल, 27 अप्रैल एवं 29 अप्रैल को खुलने वाली 1287-5 पुरी आनंद विहार नीलांचल एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मां बेल्हा देवी धाम, प्रतापगढ़ जंक्शन, लखनऊ कानपुर सेंट्रल के स्थान नहीं चले। सरंडा जंगल में IED ब्लास्ट। CRPF के SI सहित एक जवान घायल। झारखंड के चाईबासा यानी पश्चिम सिंहभूम जिले के छोटा नागपुर थाना क्षेत्र के सरंडा जंगल के मारंगपोगा इलाके में IED विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में CRPF के 2 जवान घायल हो गए थे। घायलों में सब इंस्पेक्टर के शहीद होने की खबर है, जबकि एक अन्य जवान का इलाज चल रहा है। घायल CRPF जवान खतरे से बाहर है। गंभीर हालात में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों घायलों को हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया था। पश्चिम सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने IED ब्लास्ट की पुष्टि की। झारखंड के चाईबासा पश्चिम सिंहभूम जिले के छोटा नागपुर थाना क्षेत्र के सरंडा जंगल में मारंगपोगा इलाके में IED विस्फोट हुआ है। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश से विमानों की उड़ान पर असर। चेन्नई की ओर डाइवर्ट हुई 10 फ्लाइट, चेतावनी जारी। बेंगलुरु में हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर के रफ्तार को थाम दिया है। हवाई उड़ानें बाधित हैं, सड़कों पर जल भराव है और ट्रैफिक जाम के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट जाने वाली कई उड़ानों को दूसरे जगहों पर और मोड़ना पड़ा, जिससे यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानीपत में दर्दनाक हादसा। कार की टक्कर से सास दामाद की मौत। 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। पानीपत गांव शिमला गुजरान के पास इको की टक्कर से बाइक सवार सास और दामाद की मौत हो गई। चालक इको को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मृतक की बेटी के बयान पर पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप दिया। पुलिस ने इको को कब्जे में ले लिया। इको चालक पर केस दर्ज किया है। नामुंडा गांव निवासी सहीरा ने बताया कि उसका मायका शामिलीन के गांव खूनखान में है। उसकी मां शकुलन यानी 72 वर्षीय करीबन 15 दिन पहले उसके पास नामुंडा गांव में आई।
सिर्फ 2 रुपये ज्यादा देने से मिलेगा आईपीएल देखने का मजा। एयरटेल ने लॉन्च किया नया प्लान, एयरटेल प्लान विद जियो हॉटस्टार। भारतीय एयरटेल ने यूजर्स के लिए 301 रुपये का नया प्रीपेड पैक लॉन्च किया है। यह भारतीय एयरटेल का एक और प्रीपेड प्लान है जिसे जियो हॉटस्टार के लाभ के साथ लॉन्च किया गया है। अनजान लोगों के लिए भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर जियो हॉटस्टार के साथ बंडल किए गए नए प्रीपेड प्लान लॉन्च कर रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियों का लक्ष्य आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के क्रेज का लाभ उठाना है, तो यूजर आईपीएल 2025 को जियो हॉटस्टार पर देखना चाहते हैं वे इन मोबाइल प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिना किसी अतिरिक्त कीमत के एक्सेस पा सकते हैं। एयरटेल 301 रुपये के प्रीपेड प्लान के लाभ। भारतीय एयरटेल के 301 रुपये के प्रीपेड प्लान में 1 GB डेली डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 100 SMS के दिन के साथ जियो हॉटस्टार मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलता है। ध्यान दें कि यहाँ जियो हॉटस्टार मोबाइल की वैधता 3 महीने की है, वही प्रीपेड प्लान की सेवा केवल 28 दिन की है। टाटा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस पलामू से चले। पलामू सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री से रखी मांग। केंद्रीय बजट में टाटा से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलने की घोषणा की है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते चलने की मांग की जा रही है। फिलहाल पलामू के रास्ते सप्ताह में एक दिन रांची से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। पलामू से भाजपा सांसद विष्णु दयाल राम ने पलामू समेत पूरे झारखंड में कई रेल परियोजनाओं एवं ट्रेनों को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। इस दौरान पलामू सांसद ने वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस को लेकर कई भी मांग रखी है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय रेलवे मंत्री से टाटा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते चलने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस टाटा, रांची, लोहरदगा और पलामू के रास्ते चले इस रेड रूट पर बेहद ही कम ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से इलाके को लोगों को काफ़ी फायदा होगा। झारखंड विधानसभा में फोन पर बात कर रहे थे मंत्री, स्पीकर के पास पहुंची बात तो ले लिया एक्शन। विधानसभा में शनिवार को पहली पाली में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री हफीजुल हसन मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने अपने सवाल के दौरान उसके फोन पर बात करने पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इससे डिसबेस हो रहा है। विधायक जयराम महतो ने कहा है कि उनका मोबाइल सीज करना चाहिए। इस पर स्पीकर बद्रीनाथ महतो ने कहा है कि शुक्रवार को भी इस तरह की बात आई थी, इसलिए मंत्री को मोबाइल जमा कर देना चाहिए। स्पीकर के आदेश पर मार्शल ने उनका मोबाइल जब्त कर लिया। झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की मौत, 1 घायल। झारखंड के गिरिडीह जिले में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। जर्जर भवन की छत से दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 1 मजदूर घायल हो गया है। सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से 1 मजदूर को बाहर निकाला जा सका। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से दोनों मजदूरों के शव को बाहर निकाला गया।